सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदी हसन और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रास्ते लिए चलेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पचहो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैडम, एक बात ये बताइएगा कि जो दिहाड़ी पे आप लोगों ने लोगों को रखा है 600 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पे, एक्सपो सेंटर में लोगों ने एहतजाज किया, डायरेक्टर हेल्थ कराची उनके पास पहुंच गया, उन्होंने उनको समझा बुझा करके काम स्टार्ट करा दिया। आज फिर उन्होंने जो है वो हड़ताल कर दी। तो ये सिलसिला रोज और DHO इसके तो मेरे ख्याल दफ्तर में मेरे ख्याल दावा भी बोला था कुछ लड़कों। मैडम तो एक्सपो सेंटर बंद कर दें अगर नहीं बिल्कुल नहीं बंद करना। दूसरा ये कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो आपने तजर्बा किया था वो नाकाम हो गया। अब यकीनन वो NGO सही काम नहीं कर रही थी तो वो आप लोगों ने उसको हटा दिया। अब किसी और NGO को देने जाना है या वो खुद चलाएंगे उसको? आपकी मेहनत से आपने बड़ा उसके लिए काम किया चिल्ड्रन हॉस्पिटल। देखिए, हम जो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ये जो हड़तालें हैं इनको पैसे बर वक्त दिए जाएं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 89 डेज़ के लिए हम देते हैं और जब से जैसे वो ख़त्म होता है उसका जो प्रोसीजर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ा मुश्किल है, बहुत देर से होता है। तो हम कोशिश करें कि उसको अभी इस तरीके से करें कि फ़ौरन ऑटोमेटिकली वो पैसे जो हैं और ट्रांसफ़र होते जाएं DHOs के पास, ताकि वो लोगों को तक पहुंच सकें जो हमारे वॉलंटियर्स वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, नॉर्थ कराची की जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उनकी कारकर्दगी से, ना ही उन्होंने अपनी बेहतरी लाए थे। वो सारे बच्चे जो थे रात को उनके तरफ से रिफ़र हो जाते थे NIH में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो हमारा NICH जो है चाइल्ड हेल्थ का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ रिफ़र हो जाते थे। और ये जो है ये जो है प्राइमरी लेवल तक काम कर रहा था, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल तक ये काम ही नहीं कर रहा था ये अस्पताल, क्योंकि वो PEI वाले जो हैं वो उन पे मुझे बड़ा एतराज़ था। उन्होंने वो कहते थे कि हमें पैसे नहीं रिलीज़ हुए। उनकी जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहता था कि इन्होंने अपनी तरफ से ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं दाखिल की, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स नहीं दाखिल की। बगैर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के हम रिलीज़ नहीं करेंगे। इस वजह से हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी और इसकी PEI की जो है पहले भी कारकर्दगी पे मुझे वो था परेशानी थी, और लेकिन वो चले गए थे कोर्ट में और कोर्ट से वो ले आए थे ऑर्डर कि हम रिलीज़ करें पैसे। मैडम, ये फाइनल क्वेश्चन ये है कि बस फाइनल क्वेश्चन कि GST 17% के साथ अद्वियात इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है। ड्रेप का फैसला होता है, जारी बात आपके कंट्रोल में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के फैसले हैं, लेकिन लोग मुश्किल के शिकार हैं, पेनाडोल तक दस्तयाब नहीं है। देखिए, नहीं मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन 17% जो इन्होंने टैक्स लगाया है उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को। और मैं समझती हूँ और इम्पोर्ट करने के जो सॉल्ट्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से, एकदम से 17% लगने से उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने पहले से इम्पोर्ट कर दिया हुआ है। और उस वजह से जब 17% उनके पास शायद बजटिंग का मसले भी होते हैं कि 17% एकदम से जो लग जाता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि वो 17% अरेंज करें और उसके जो सॉल्ट्स हैं वो जो इम्पोर्टेड हैं वो उनको ले आएँ अपनी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। इस वजह से बड़े मुश्किलात हो रही हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझती फेडरल गवर्नमेंट को कुछ लेना चाहिए। के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है, व्हाट इज दिस IRD ऑल अबाउट? और आपने जो कहा कि वैक्सीन के लिए पैसे दिए जाएंगे उसकी तरह डिटेल्स बताएं कि क्या है। उनके साथ ये भी कि IRD कहीं वो PEI की तरह ये तजर्बा भी नहीं ये इंडस की रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये जो है ये पहले हमने इनके साथ सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन जो है ऐप एक डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप इन्होंने किया था, जिस पे हम अपलोड जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं अपना अपलोड करते थे जो है अपने कारकर्दगी, और इस वजह से बहुत बेहतरी आई इम्यूनाइजेशन में। हमारी तरफ से इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे और ना ही मिले। हमने अभी वो जो इनका ऐप था वो हमने अभी अपने पास ले लिया, क्योंकि इनकी फंडिंग उसके लिए जो गेट्स फाउंडेशन से आ रही थी वो ख़त्म हो गई, तो हमने अभी अपने पास ले लिया। अभी वो ऐप को चलाने के लिए हम करेंगे उसके। लेकिन ये जो है जो ये आज का जो प्रोजेक्ट है ये छोटी खुशी का जो ये फंडिंग पार्टनर्स की तरफ से इन्होंने अरेंज किए। हम ऐसे सिंध गवर्नमेंट के पैसे नहीं हैं इसमें, और ये CCT की तरफ से इनकी तरफ से ये जा रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट जो है इसको
कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम सिर्फ एक चेंज लाना चाहते हैं। जो हमारे अजला हैं जो जहाँ का इम्यूनाइजेशन की और टीकों की तादाद कम है, तो उनके अंदर हम चेंज एक लाना चाहते हैं, और जैसे ये चेंज आ जाएगी उसके बाद ये हम डिसकंटिन्यू करेंगे। मैडम आने वाले दिनों के अंदर कुछ सियासी तब्दीली देख रही है? बिलावल भुट्टो किसान मार्च लेके निकल रहे हैं। हाँ मैडम, देखिए ये मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करती, मैं पहले भी बता नहीं, लेकिन तब्दीली देख रही है कुछ देखिए ये कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से झुकाव आ जाए, बहुत खुशी की बात होगी। वो समझते नहीं है कि यूरिया भी मार्केट में नहीं है, डीएपी मार्केट में नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, जो किसान हैं वो पिसे जा रहे हैं। और आप लोग हम सब उसमें आ जाएंगे, क्योंकि हम भी तो खाना तो खाते हैं, गंदम खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं। वज़ीर आज़म का जो रवैया है, जिस तरह से वो लगता है कि बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी? आप लोग मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती, वज़ीर आज़म से जाके पूछें। थैंक यू। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले PSL 7 की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ है। प्लान के मुताबिक SSU कमांडोज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सिंध रेंजर्स, फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। मज़ीद जानेंगे एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, SSU हेडक्वार्टर में DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज है मकसूद अहमद की सदारत में एक आला सतह इजलास हुआ। इसमें जो है वो SSU के कमांडेंट ज़ीशान शफीक सिद्दीकी, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान, पाक आर्मी के कर्नल शकरजई और SSU के SSP ईस्ट जो है वो कमर रजा जस्तानी समेत रेंजर्स और PCB के अफसरान शामिल थे। इसमें जो है वो हतमी शक्ल दी गई सिक्योरिटी से मुताल्लिक और बताया गया कि नेशनल स्टेडियम, एयरपोर्ट, रास्तों, होटल और प्रैक्टिस ग्राउंड में यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। इसके अलावा हसास मुकामात पर निशानेबाज एहलकारों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो DIG सिक्योरिटी है उन्होंने टीमों और तमाशाइयों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का आज़म करते हुए बताया कि सिर्फ एक जो है वो ट्रैक सर सुलेमान शाह रोड की ये बंद की जाएगी, बाकी ट्रैफिक खुला रहेगा और पार्किंग के लिए जो है वो इंतजाम किए गए हैं हकीम सईद ग्राउंड में, और इसके अलावा चाइना ग्राउंड है, यहाँ पर जो है वो पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होगी, वैक्सीन कार्ड, शनाख्ती कार्ड रखना लाजमी है। जी ठीक है फैसल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की ज़िलाई अदालतों में कोरोना वायरस के बढ़ते वार, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में कोरोना का शिकार होने वाले जजेस की तादाद 7 हो गई है। 7 जजेस ने खुद को घर पर ही करंटीना कर लिया है। तफसीलात जानेंगे, उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। कोरोना केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके पेश नज़र ज़िलाई अदालतों में भी जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस भी इसकी लपेट में हैं। इस वक्त 7 सिविल और एडिशनल सेशन जजेस जो हैं कोरोना की लपेट में आ गए हैं। पहले 5 तादाद थी, जिसमें 2 का मज़ीद इजाफा हो गया है। एडिशनल सेशन जज काशिफ कयूम और हाफिज़ मोहम्मद रिजवान नज़ीर जो है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर तादाद जो है 7 हो गई है। इससे कबल 5 सिविल एंड सेशन जजेस को कोरोना हुआ, जिनमें मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कचहरी हारिस मुनीर, उसके बाद सिविल जज मोहम्मद अनवर, सबा कमर और सिविल जज जो मुतासिर हैं इनमें इनकी लपेट में शामिल आए। सेशन जज लाहौर की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम वकला, साइलिन और अदालती अमला जो है तमाम तर जो कोरोना SOPs हैं इन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे, और उसके साथ साथ जो हैं तमाम सिविल और एडिशनल सेशन जजेस को इस बात का भी हुक्म जारी किया गया है कि तमाम अपने जो कोरोना टेस्ट हैं वो उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको दोबारा से करवाएं, और जिन जजेस को कोरोना सामने आए उन्होंने अपने आप को घर में करंटीना कर लिया है। इससे कबल 5 जजेस हैं, जिनमें 2 का मजीद इजाफा होकर मजमूई तौर पर तादाद जो है 7 हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। कराची में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो कि इस वक्त ख़ियाबान रूमी में मौजूद हैं। जुनैद, बताएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप?
बिल्कुल, कराची में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के पेश नज़र ज़िला वस्ती के बाद ज़िला जनूबी में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है, जिसका डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम खयाबान रूमी में मौजूद है और ये भी जो है नोटिफिकेशन में इसका भी जिक्र किया गया है कि यहाँ भी जो है वो बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस हैं और यहाँ भी जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, मगर अभी तक यहाँ भी हमें कोई खातिर खा इकदाम जो है वो होते हुए नज़र नहीं आए। लोग जो है इसी तरह आ जा रहे हैं, जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा था ज़िला वस्ती में कि लोगों को जो बगैर किसी रोक टोक के जो आ जा रहे थे, यहाँ भी जो इसी तरह आ जा रहे हैं। कोई जो इक़दाम नहीं किए गए, ना ही कन्नात लगाई गई है, ना ही पुलिस को जो है वो इतला की गई है। पुलिस भी इससे जो है बेखबर निकली है। पुलिस का यही कहना है कि हमें इस हवाले से जो है फ़िलहाल कोई खबर नहीं दी गई है कि हमें जो है खयाबान रूमी या ज़िला जनूबी के कुछ मकामात पर जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे हैं वहाँ जो है इक़दाम करने हैं। जैसे ही हमें इतला मिलेगी हम जो है वहाँ इंतजाम करेंगे और वहाँ जो है सख्त लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। नोटिफिकेशन तो जारी जो है हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा था जारी कर दिया गया, मगर उस पर इक़दाम नहीं किए गए। आज भी दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया, मगर इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा ये एक सवालिया निशान है। अभी तक जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए गए, इससे मज़ीद जो है वो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। कराची में पीपल्स पार्टी के किसानों से इजहार यकजहती के लिए बल्दिया किमाड़ी के मुलाजिमीन भी मैदान में आ गए। पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बल्दिया जोन से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताएगा इस रैली के हवाले से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में किसानों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसे का इनेकाद आज किया जा रहा है। उस जलसे से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया जोन डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी की जानिब से भी जो है एक रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि प्रेस क्लब जाएगी और प्रेस क्लब पर वहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहिरा होगा, जिसमें दीगर डिस्ट्रिक्ट के पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान और कारकुनान भी शिरकत करेंगे। यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं इलाही बख्श वो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज का हमारा जो रैली है ये किसानों के लिए है। किसानों को खाद दो, किसानों को हक दो, ये हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ये रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो हम यहाँ अपने जोन से निकलेंगे और प्रेस क्लब को जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि किसानों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की जो जद्दोजहद है उसमें पीपल्स यूनाइटेड वर्कर यूनियन बल्दिया जोन डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी भी शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर हैदराबाद में खाद बहरान और किसानों के हुकूक की पामाली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली किसान मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुन और किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर फतह चौक पहुंच गए हैं। अली हमजा से सूरत हाल जानते हैं। अली, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ट्रैक्टर ट्राली किसान मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फतेह चौक पर पंडाल सजाया जा चुका है और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में किसान हैं, हारी हैं, वो अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो फतेह चौक के चारों अतराफ के रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं और जो किसान हैं वो मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ से ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। टंडो एलआईआर की बात की जाए, टंडो मोहम्मद खान की बात की जाए, मातली की बात की जाए या दीगर अजला की बात की जाए, वहाँ से मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सारे हारी और किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके खिताब की भी तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। जो कंटेनर है वो लगा दिया गया है, जहाँ पर वो खड़े होकर अपने कारकुनान और किसान और हारियों से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ एक और कंटेनर यहाँ पर बनाया गया है जिस पर मरकज़ी और मकामी रहनुमा बैठ कर खिताब सुनेंगे। साथ ही साथ कारकुनान की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही कहना है कि आज किसानों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और यूरिया और खाद का जो बहरान चल रहा है उस बहरान के खिलाफ आज वो मैदान में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का मामला MQM, पासबान और दीगर की दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन अब्दुल्ला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पासबान, MQM और दीगर की दरखास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा अब्दुल्ला हिंजरा अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। नई जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उस सिलसिले में जो सिंध हुकूमत की जानिब से काउंसलर्स, वोटर्स और जो दीगर ज़रूरी मालूमात हैं वो हासिल
कर ली गई हैं और सिंध हुकूमत को भी हदायत जारी कर दी गई हैं। दौरान समाअत सरकारी वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने उनसे ये पूछा कि बताएं कि सिंध हुकूमत की क्या तैयारियां हैं और कब तक इंतखाबात का अमल या शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा चाही कि वो सिंध हुकूमत से मुशावरत के बाद अदालत को जवाब दे सकेंगे, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत को 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है और सिंध हुकूमत से जामे रिपोर्ट और जवाब तलब किया है कि बताया जाए कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे और उसका शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। ठीक है बिलाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ इदारों का CDA के 58 अरब से जायद के नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। CDA को नादहिंदा इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त दे दी गई है। वजारत दाखिला ने CDA के नादहिंदा इदारों की तफसीलात काबीना में पेश कर दी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? MCI के 1 अरब 90 करोड़ रुपए फंड CDA के अकाउंट से मुंतकिल करने की भी वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है और जो 58 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए के नादहिंदा हैं CDA के मुख्तलिफ महकमे, जिसमें हाईस्कूल, PTV, रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड, वास्ता, यूनिवर्सिटियाँ, क्लब, रेडियो पाकिस्तान, ये तमाम जो है वो शामिल हैं। लेकिन CDA को बकायाजात की वसूली में मुश्किल का सामना है और CDA ने नादहिंदा इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए काबीना से रुजू किया था। ये बताया गया है कि CDA को MCI से 9 अरब 63 करोड़ रुपए वसूल हुए, लेकिन MCI 31 अरब 90 करोड़ रुपए का जो है CDA का नादहिंदा है। लेकिन अब काबीना ने उनको इजाज़त दे दी है कि वो फौरी तौर पर बकायाजात की वसूलियाँ जो है वो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मौसम का अहवाल आपको बताएं। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिश और बर्फबारी से बंद होने वाली 5 अजला की सड़कों की बहाली का काम आज से शुरू हो गया है, जबकि शदीद बर्फबारी के बायस बेशतर बलाई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। सूरत हाल जानते हैं सफ़ीर रज़ा से। सफ़ीर, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला थम गया है और बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत धूप निकली है, जिसकी तमाज़त से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए शहरी बाहर निकले हैं घरों से। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में जो ख़ासकर जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं और 5 अजला में शदीद बर्फ़बारी की वजह से जो बंद होने वाली सड़कें हैं, उनकी बहाली का काम आज से शुरू किया जाएगा। महकमा शाहरात ने वहाँ पे मशीनरी पहुँचा दी है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान न्यासी ने भी महकमा शाहरात को ख़ुसूसी तौर पर यह हिदायत जारी की है कि वो सड़कों की फौरी तौर पर बहाली के लिए इक़दामात करें। दूसरी जानिब मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ सियाती मकामात पर मौजूद है। वादी नीलम और जेहलम वैली के जो खूबसूरत सियाती मकामात हैं, इसी तरह से मुज़फ़्फ़राबाद के जो करीबी सियाती मकामात हैं, पीर चनासी और सरा में सयाह मौजूद हैं जो इन दिल फरेब और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द मगर खुश्क रहने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि एबटाबाद में बारिश, गलियात, ठंडियानी में बर्फबारी थम गई है और धूप निकल आई है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर अवान से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर में बारिश और गलियात और ठंडियानी में जो बर्फ़बारी का सिलसिला था वो इस वक्त जो है वो थम चुका है। इस वक्त धूप जो है वो निकल आई है, मगर इसके बावजूद सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। जो गलियात है वहाँ पर 4 फीट तक जो है वो बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, जबकि ठंडियानी में भी तकरीबन 4.5 फीट तक जो है वो बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़बारी की वजह से निज़ाम में ज़िंदगी जो मफलूज होकर रह गया था, ताहाल बहाल जो है वो नहीं हो सका है। मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद है। इसी तरह जो सियाती मकाम है ठंडियानी की मैन शाहराह समेत जो नवाई इलाके हैं उनकी राब्ता सड़कें इस वक्त जो हैं वो बंद है। सर्कल बकोट की जो शाहराह है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से मरी रोड को क्लियर करने का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के ज़रिए मरी रोड से जो है वो बर्फ़ हटाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटे तक मरी रोड से बर्फ़ जो है वो हटा दी जाएगी। जो राब्ता सड़कें बंद हो गई थी, राब्ता सड़कों को खोलने के लिए CNW समेत दीगर जो महकमे हैं उनकी जानब से अभी तक ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो नहीं किया गया है। राब्ता सड़कें बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना मकामी अफराद को जो है वो करना पड़ रहा है। लोग घरों में ही जो है वो महसूर हैं। कई अफराद जो हैं वो बीमार हैं जिनको अस्पतालों में मुंतकिल करने में भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बिजली की सप्लाई भी गुज़श्ता 3 रोज़ से जो है वो बंद है। बर्फ़बारी का ये जो सिलसिला था ये 4 रोज़ तक वक्फे के साथ जो है वो जारी रहा है, जिसके बाद इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला थम चुका है। धूप जो है वो निकली हुई है
है और मकामी अफराद की मुश्किलात जो है उनका अजाला ताहाल जो है वो नहीं किया गया है। मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इलाकों के अंदर अनाज और जो जलाने का ईंधन है वो भी नापैद जो है वो हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में ट्राम चलाने के लिए हुकूमत अब निजी सरमायाकारों का ताउन हासिल करेगी। केनाल रोड पर ट्राम चलाने के लिए 69 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। LDA हुकाम का कहना है कि ट्राम सर्विस पर रोज़ाना 40,000 अफराद सफ़र कर सकेंगे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक ट्राम सर्विस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि जायका की स्टडी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में मुकम्मल होना है, लेकिन ये तखीर का शिकार होता जा रहा है। अब इस पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्लान बना के भेजा गया उसमें 69 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया और साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी कि इस प्रोजेक्ट को निजी सरमायाकारों की मदद से मुकम्मल किया जाए, क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास इतनी फंडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा कोई प्राइवेट सेक्टर से इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाए और इस पर जो प्लान दिया गया कि 3 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें अपडेट किया। तालीम के आलमी दिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए हमारी हुकूमतों ने सबसे ज़्यादा आला तालीमी इदारे और कॉलेजेस बनाए हैं। रिकॉर्ड प्राइमरी स्कूल और गैर रस्मी तालीमी इदारे कायम करना भी पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का तुराए इम्तियाज़ है। तो आपको बता रहे हैं, तालीम के आलमी दिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह पैगाम जारी किया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।